देखिए महेंद्र भट्ट जी तो रिमोट से चलने वाले अध्यक्ष हैं, उनकी तो बात को छोड़ दीजिए। वो तो प्रदेश हित में ना कभी थे ना हैं। उन्होंने तो उतना काम करना है जितना उनके रिमोट में पीछे से चाबी भरी जाएगी। वो तो चाबी से चलने वाले अध्यक्ष हैं, उनकी बात तो देखते हैं। तो जरूरी है कि युवाओं की आवाज वो जो एग्जाम दे के आए वो खुद उठाएगा। कैसी बात करते हैं मीडिया भी। अगर इनके बीच में कोई ऐसा युवा नहीं होगा, इसने एग्जाम नहीं दिया, तो क्या युवाओं की आवाज नहीं उठा सकते लोग। जरा आपने दाएं बाएं देख ले, उनकी चारों पहिए खिसके पड़े हैं। वो जल्दी समय रहते समय का सही कदम उठा ले, नहीं तो ये सरकार इस समय कहीं ना कहीं हाशिए पे खड़ी है। भविष्य के साथ सीएम साहब की सरकार खेले, युवाओं के भविष्य के साथ उत्तराखंड सरकार खेले, और अगर इस पे आवाज उठे तो वो राजनीति ने फेलियर को सिर्फ और सिर्फ जिहाद जिहाद जिहाद, कभी लव जिहाद, कभी लैंड जिहाद, कभी मजार जिहाद, अरे इससे आगे भी कुछ होता होगा भाई। होश में आओ, होश में आओ। हमारे पूरे पेपर चोर, गद्दी चोर, पेपर चोर, गद्दी चोर। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुत्र सिंधामी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अभी तो नहीं लड़ाई है, आगे और लड़ाई। पूरे प्रदेश से आवाज उठ रखी है, मजबूती से आवाज उठ रखी है, लेकिन सरकार की कान पे जूं रेंगने को तैयार नहीं है। पूरा प्रदेश के युवाओं के साथ लगातार खिलवाड़ पे खिलवाड़ हो रहा है। पेपर लीक हो गया फिर से, और मुख्यमंत्री कहते हैं ये नकल जिहाद है। तो कुल मिला के हमारी पार्टी के द्वारा आज आंदोलन किया गया और यह मांग उठाई गई कि सबसे पहले तो मुख्यमंत्री नकल जिहाद वाला राग अलापना बंद करे, और उसके बाद जो सीबीआई की मांग उठ रही है उस सीबीआई की मांग की संस्तुति करे और युवाओं को इंसाफ दिलाए। और जिस तरीके से हमारे किसान यहाँ पर पिछले काफ़ी दिनों के साथ धरना देकर बैठे हैं, सरकार की कान पे जूंग नहीं रेंग रही, सरकार गूंगी बहरी हो रही है, सरकार अन्नदाताओं की सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि देश में एक नारा होता था जय जवान जय किसान, ना आज नौजवानों की सुनी जा रही, ना आज किसानों की सुनी जा रही। और ये तो देखिए कि इस देश का दुर्भाग्य है। किसान आत्मदाह की चेतावनी देते हैं, तब जाके सरकार थोड़ा बहुत पैसा रिलीज करती है। ये हो क्या रहा है हमारे देश में आखिरकार। हमारे देश के साथ कितना खिलवाड़ करेंगी ये सरकारें, किसानों के साथ, नौजवानों के साथ जानबूझ के खिलवाड़ किया जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। अच्छा, एसआईटी का तो इनका ड्रामा सालों से चल रहा है, लगातार चल रहा है। और मुख्यमंत्री क्यों कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी, क्यों सीएम साहब को नहीं नजर आ रहा जरूरत है। हाकम सिंह जेल में था, जेल से बाहर कैसे आया? जेल से बाहर आने के बाद आज जेल के अंदर भी उसे वीआईपी ट्रीटमेंट कैसे मिल रहा है? क्या मुख्यमंत्री को नहीं पता? 500 से ज़्यादा नकल पेपर लीक के मामले हाईकोर्ट में चल रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री को नहीं पता कि इसमें पुलिस की, जिलाधिकारी हरिद्वार की जो नोडल ऑफिसर होगा जिला हरिद्वार की, जिस संस्थान में ये सब हुआ, इन अधिकारियों को भी सस्पेंड करना चाहिए था। इनको पता है अगर सीबीआई जांच होती है, जो जिला हरिद्वार का अधिकारी नोडल ऑफिसर था वो कहीं ना कहीं जिलाधिकारी, कहीं ना कहीं जिला हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की जवाबदेही तय हो जाएगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक सेक्टर मजिस्ट्रेट को सस्पेंड करके अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। आप घूम फिर के अपने फेलियर को सिर्फ और सिर्फ जिहाद जिहाद जिहाद, कभी लव जिहाद, कभी लैंड जिहाद, कभी मजार जिहाद, अरे इससे आगे भी कुछ होता होगा भाई। प्रदेशों का भविष्य इससे आगे है, जिहाद से आगे है। और मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं हकीमों को नहीं छोड़ा जाएगा, हाकिम को छोड़ेंगे क्या? हाकिम को क्यों छोड़ रखा है? हाकिम को छोड़ने का जवाब दे प्रदेश को। हाकिम आखिरकार बाहर था कैसे? जो उनका नकल विरोधी कानून था, जिसका डंका पूरे देश में पीटा गया था, उस कानून के तहत हाकम सिंह बाहर था, क्यों नहीं था वो जेल के अंदर? और आते ही उसने फिर अपना वही खेल शुरू किया। तो उस खेल में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की संलिप्तता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सीबीआई से बच रही है और सीबीआई की जांच भारतीय जनता पार्टी देखना नहीं कराएगी। युवाओं के भविष्य के साथ सीएम साहब की सरकार खेले, युवाओं के भविष्य के साथ उत्तराखंड सरकार खेले, और अगर इस पे आवाज उठे तो वो राजनीति है, और ऐसी राजनीति करने की अगर आवश्यकता पड़ेगी, हम कह रहे हैं हम एक बार नहीं 1000 बार ऐसी राजनीति को करेंगे जिसमें किसानों के साथ, नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। और सीएम साहब जरा आपने दाएं बाएं देख ले, उनकी चारों पहिए खिसके पड़े हैं। वो जल्दी समय रहते समय का सही कदम उठा ले, नहीं तो ये सरकार इस समय कहीं ना कहीं हाशिए पे खड़ी है। आजाद जी, आपके साथ जो युवा आए हैं, आप लोग यहाँ पर पदयात्रा करके आए हैं, क्या इनके बीच में कोई युवा ऐसा है जो 21 तारीख को जो एग्जाम देकर आया, जो लीक हुआ? अगर इनके बीच में
कोई ऐसा युवा नहीं होगा, इसने एग्जाम नहीं दिया तो क्या युवाओं की आवाज नहीं उठा सकते लोग? जो किसान हमारे बीच में अगर नहीं हमारी पार्टी में नहीं हमारी पार्टी के आज के प्रदर्शन में अगर कोई किसान नहीं होगा तो क्या इस देश के सारे लोग रोटी के बिना गुजारा कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं? तो जरूरी है कि युवाओं की आवाज वो जो एग्जाम दे गया है वो खुद उठाएगा। कैसी बात करते हैं मीडिया भी? भाई सुनिए जी, नहीं यही इस देश का दुर्भाग्य यही है। क्या मुसलमान का पीड़ित होगा तो भाई क्यों मुसलमान नहीं आवाज उठा रहे? इस देश में कहीं हिंदू भाई पीड़ित होगा, हिंदू भाई क्यों नहीं आवाज उठा रहे? अरे भाई इस देश की खूबसूरती ये है, अगर तकलीफ मुसलमान को होगी तो हिंदू भाई आवाज उठाएगा, अगर कहीं हिंदू भाई को तकलीफ होगी तो वहां मुसलमान भाई आवाज उठाएगा। अगर युवाओं जो वहां विद्यार्थी थे, अगर उन विद्यार्थियों की लड़ाई जन अधिकार पार्टी उठाएगी तो यही इस देश की खूबसूरती है। देखिए महेंद्र भट्ट जी तो रिमोट से चलने वाले अध्यक्ष हैं, उनकी तो बात को छोड़ दीजिए। वो तो प्रदेश हित में ना कभी थे ना हैं। उन्होंने तो उतना काम करना है जितना उनके रिमोट में पीछे से चाबी भरी जाएगी। वो तो चाबी से चलने वाले अध्यक्ष हैं, उनकी बात तो बेकार है करना। रही बात प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री हैं, हम उनसे कह रहे हैं कि भाई सीएम साहब आप प्रदेश के मुखिया हो और हर जाति धर्म के सीएम हो, आप निष्पक्ष निर्णय ले लीजिए। अरे भाई इनसे ये पूछो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से कि 8 साल बाद होश आई इनको? 8 साल से देश का खून चूस रहे थे, वो क्यों चूसा इन्होंने? आखिरकार ये कोई इनका तरीका है? ये इनका सिर्फ वो है, इनको अब नज़र आ गया कि देश का, पहले तो इन्होंने कुछ दिन दुकान चलाई हिंदू मुस्लिम, अब फिर इन्होंने दुकान चलाई जातियों की। अब इनको नज़र आ गया कि अब तो हर वर्ग परेशान है। जो हमने जीएसटी लगाई थी हमने इनको निचोड़ लिया है और अब कहीं ना कहीं अंत आने वाला है, तो उन्होंने अब सोचा कि निर्णय लेना पड़ेगा। लेकिन ये शुरू से आवाज़ उठी थी तो 8 साल पहले तो ये जो इन्होंने गलती की थी, पहले तो ये कहें कि हम अपनी गलती को सुधार रहे हैं। अच्छा, ये पदयात्रा कहाँ से स्टार्ट हुई? मलकपुर चुंगी से हुई है और यहाँ आज ज्वाइंट सिटी मजिस्ट्रेट रुड़की को ज्ञापन पत्र देने का प्रोग्राम है हमारा। ज्ञापन पत्र में हमारी 2 ही मांगे हैं, सीबीआई जांच हो पूरे पेपर लीक प्रकरण की, और जब तक सीबीआई जांच चले या सीबीआई जांच का कोई भी फैसला आए उसमें तब तक के लिए UKSSC का जो चेयरमैन है मारतोलिया, सबसे पहले उसको बर्खास्त किया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और दूसरा, तो यहाँ पर किसान इतने दिन से बैठे हैं, किसानों की जो मांगे हैं उन मांगों पर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। नहीं सरकार ध्यान देगी तो इस सरकार को अब सोच ले सरकार कि इस सरकार के उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। अच्छा, ये जो निर्णय लिया आपने पदयात्रा का, एकदम से लिया है या फिर एकदम से इसकी रणनीति तैयार की गई थी बनाने? देखिए हमारी पार्टी में निर्णय हुआ, परसों देहरादून में हमने एक पदयात्रा करी, उत्तराखंड सरकार का पुतला फूका, तो परसों ही तय हुआ कि हरिद्वार जिले में बहुत लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे मजबूती से जिले में आवाज़ नहीं उठ पा रही है, सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठ पा रही, पेपर लीक मामले पे जिला हरिद्वार में आवाज़ नहीं उठ पा रही। यहाँ के जितने विधायक जितने मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के संरक्षण में काम कर रहे हैं, सरकार के साथ उनकी संलिप्तता है। तो कोई जब जिला हरिद्वार से विधायक मजबूती से आवाज़ नहीं उठाएगा, विपक्ष का विधायक कोई आवाज़ मजबूती से नहीं उठाएगा, यहाँ पर जितने भी बसपा का विधायक हो चाहे कांग्रेस के विधायक हो, ये सारे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर जिले को चला रहे हैं। तो इसलिए जिला हरिद्वार में हमने अचानक से निर्णय लिया कि इसकी एक शुरुआत की जाएगी और जरूरत पड़ी तो जिला हरिद्वार में आंदोलन तक किया जाएगा। आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं हरिद्वार जिले में किसी भी सीट से, हालांकि उत्तराखंड में आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं विधानसभा का, आप कह रहे हैं पदयात्रा का आपका पहले से निर्णय बना हुआ है, पदयात्रा निकालेंगे रुड़की में आकर के, लेकिन एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में काफिला बड़ा नहीं दिख रहा है, क्या करें? आज हमारा ज्ञापन का प्रोग्राम था, ज्ञापन के प्रोग्राम में काफिला एक सीमित होता है और सिर्फ पदाधिकारी हमने बुलाए थे। कहीं ना कहीं जिस दिन हम भीड़ का या अपनी पार्टी के साथ जुड़े कार्यकर्ताओं का प्रोग्राम करेंगे उस दिन आपको दिखेगा कि कितना बड़ा जन सैलाब जन अधिकार पार्टी के साथ है।